पहले वो मनुष्य बन जाए, फिर बाद में जो चाहे सो बने। कम से कम थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी लज्जा होती और उनकी आत्मा उनको कचोटती तो हॉस्पिटल जाके वो जो घायल पड़े हुए हैं उनका ढांढस जरूर बनाते, उन्हें जरूर देखते। हत्याएं होंगी, घटना नहीं, मैं घटना न कह करके मैं उन्हें हत्या कहूँगा और उस आदमी को मैं हत्यारा कहूँगा। जब वो प्रकृति में लय पर लय कर सकते हैं और वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते थे, तो 123 बॉडियां रखी थी, क्या वो उन्हें जिंदा नहीं कर सकते थे? अगर वो परमात्मा थे, वह अगम के जानने वाले थे, आगे की जानने वाले थे, पीछे की जानने वाले थे, आपके भविष्य को जानते थे, इन बच्चे के भविष्यों को जानते थे, क्या उनको अपने भविष्य के बारे में मालूम नहीं था कि हथकड़ी पढ़ के हमें जेल जाना पड़ेगा? जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। इस टाइम मैं मौजूद हूं फरीदाबाद एक ऐसे आश्रम पर जहां पर स्वामी श्री गृषानंद जी सरस्वती मेरे साथ मौजूद हैं और बात की जाए भजन ध्यान साधना की तो महाराज जी इन सभी में परिपूर्ण हैं और चर्चा भी करेंगे इन सभी बातों को लेकर के। तो पहले मैं महाराज जी से यहाँ का एड्रेस पूछता हूँ क्योंकि मुझे एड्रेस मालूम नहीं है। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। यहाँ का एड्रेस है संत मत सत्संग बघोला जी। और बघोला ततारपुर रोड या बघोला मांदकोल रोड कह दें या असावटी बघोला रोड कह दें, ये यहाँ का एड्रेस है। अच्छा महाराज जी, ये सत्संग आश्रम है या यहीं पर आपकी ध्यान साधना भी चलती है? सत्संग तो समय समय पे होते हैं जी, जब लोग इकट्ठे होते हैं, और जो भजन साधना की बात है वो हमारे लिए अपना पर्सनल होता है जी, और हम यहीं बैठ के करते हैं ध्यान साधना जी, जिसको आप जो भी नाम दे दें, वो हमारे अपने लिए होता है। जी, बाकी जो बाहर से जो लोग आते हैं, हमारे जो प्रेमीगण आते हैं, उनके लिए केवल सत्संग होता है। यहाँ पे उनके लिए ध्यान भजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अपने घर जाके ध्यान भजन करें, हम तो केवल उन्हें एक तरीका बताते हैं। लेकिन कुछ महात्मा वास्तव में ही अपने को भगवान से बड़ा मान लेते हैं। जी, जैसे अभी हाथरस में जी, कांड हुआ, हादसा हुआ, जो वहाँ पर भोले बाबा के नाम से जाने जाते थे वो। जी, वैसे अगर उनको साधु या महात्मा माना जाए तो कभी भी साधु की या किसी महात्मा की वेशभूषा में नहीं मिले। अच्छे सूट बूट में उनको देखा गया सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। लेकिन जब वहाँ पर हादसा हुआ और वो जो साधु थे या महात्मा थे जो भी थे वो अपने को भगवान बताते थे, लेकिन जब वहाँ पर हादसा हुआ क्या उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर हादसा होने वाला? क्योंकि वो तो भगवान थे और भगवान को सारी चीज़ मालूम है, तो अपने जो उनके शिष्य थे उनको बता भी सकते थे, सूचित भी कर सकते थे कि भाई आज यहाँ पर हादसा होने वाला है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये संत लोग नहीं हैं, ये भोली भाली पब्लिक के लिए जी, ऐसे समझें कि एक तालाब के अंदर पानी पीने गई भैंस या कोई पशु और चारों तरफ से जोंक छुपक गई हो उसको, तो जोंक तब तक नहीं छोड़ती उसे जब तक उसके रक्त को नहीं पी लेती है। जी, क्योंकि जोंक का काम है रक्त को पीना, और जब वो रक्त को पी लेती हैं तो उसे छोड़ देती हैं, वो अपने हट जाती हैं। तो इन लोगों ने जैसे उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि में लय और प्रलय कर सकता हूँ, जी, जी, और उन्होंने स्वतः को अपने आप को परमात्मा घोषित किया। जी, तो मेरा जो कहने का अर्थ है कि हो सकता है परमात्मा हो अपने आप में, कोई भी कुछ बन सकता है। एक कौआ 4 मंजिल की बिल्डिंग पर बैठ जाए और कहे कि मैं तो राजा हूं, तो उसके मानने से राजा नहीं होगा ना। राजा तो तब होगा जब वो पब्लिक कहेगी, जी, जब वो पब्लिक कहेगी तब है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। क्या किया? उन्होंने स्वघोषित परमात्मा बना लिया अपने आप को, जबकि परमात्मा कभी जन्म न मरण जी, दोनों के बीच में नहीं आता है। परमात्मा प्रकृति का प्रकटीकरण करता है और प्रकृति हम सबके प्रकटीकरण का कारण बनती है। जी, नहीं तो मेरा मतलब तो थोड़ा सा है, मैं ज़्यादा न कह करके
जब वो प्रकृति में लय प्रलय कर सकते हैं और वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते थे, तो 123 बॉडियां रखी थी, क्या वो उन्हें जिंदा नहीं कर सकते थे? अगर वो परमात्मा थे, वह अगम के जानने वाले थे, आगे की जानने वाले थे, पीछे की जानने वाले थे, आपके भविष्य को जानते थे, इन बच्चे के भविष्यों को जानते थे, क्या उनको अपने भविष्य के बारे में मालूम नहीं था कि हथकड़ी पढ़ के हमें जेल जाना पड़ेगा? जी जी। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये इतनी घटनाएं होंगी, इतनी हत्याएं होंगी? घटना नहीं, मैं घटना न कह करके मैं उन्हें हत्या कहूँगा, और उस आदमी को मैं हत्यारा कहूँगा, उस आदमी को हत्यारा कहूँगा। अभी मीडिया पे हम देख रहे हैं कि भाई प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी। भाई प्रशासन की क्यों कमी है? जी। दान हम लेते हैं, बैंकों में हमारी में जाता है दान, प्रशासन का क्या लेना देना उससे? भाई प्रशासन अगर हमसे कुछ लेता है, वहाँ का प्रशासन कहता है भाई 5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, इतना पुलिस फोर्स वगैरह लगा देंगे, तब तो ठीक है। अगर वो 10 करोड़ रुपए लेकर के फोर्स नहीं लगाते, तब तो गलती है उनकी। हमारे टैक्स का पैसा है, 10,000 पुलिस वाले जाते, 10,000 पुलिस वाले किसी वाहन से जाते, उसमें डीजल खर्च होता, क्यों? गवर्नमेंट का उससे क्या लाभ है? गवर्नमेंट का उससे क्या लेना देना है? नहीं, उनके जो सेवादार थे उनका लेना देना था। और मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, वो सुन रहे हो मेरी अनचाही, मैं उन्हें सलाह दे रहा हूँ। वैसे बहुत महान संत हैं वो, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मेरी एक बात है कि वो पहले मनुष्य बन जाएं, जी। पहले वो मनुष्य बन जाएं, फिर बाद में जो चाहें सो बने। कम से कम थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी लज्जा होती, और उनकी आत्मा उनको कचोटती, तो हॉस्पिटल जाके वो जो घायल पड़े हुए हैं उनका ढांढस जरूर बनाते, उन्हें जरूर देखते। महाराज जी, हॉस्पिटल तो बाद की बात है, पहले उनको वहीं जाना था जहाँ पर उनके साथ ये कार्य हुआ। इतनी मौतें पड़ी हैं वहाँ पर, लाशें पड़ी हैं। पहली बात तो उनको वहाँ से जाना ही नहीं था। अगर चले भी गए तो घंटा या 2 घंटा या कभी तो उनको मालूम होगी, उन्हें हाथरस जाना था। हॉस्पिटल तो बहुत बाद की चीज़ है। मैंने आपसे वही तो कहा कि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, लवार माने होता झूठा। जी जी। जिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार, और ये मुंह काला ही है। एक संत समाज के मुंह पे इतना भयंकर चांटा है ये। आप देखिए कि हम कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, जब लोगों की आस्था को बना पाते हैं परमात्मा के प्रति, कि परमात्मा है, जिसकी वजह से सूर्य रुका हुआ है। यदि 60 टेम्परेचर हो जाता है तो आग लगना स्टार्ट हो जाती है, और वो 100 कर दे, टेम्परेचर 100 कर दे, तब क्या करेंगे हम? 400 प्रति किलोमीटर घंटे की हवा चलने लगे, हम क्या कर पाएंगे? क्या हमारा मकान, क्या हमारी झोपड़ी रह पाएगी? ये पृथ्वी अंकुरित होना बंद हो जाए तो क्या 50, 100, 1000 करोड़ रुपए किलो क्या गेहूं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। 1 किलो गेहूं 1000 करोड़ रुपए मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जो सबको संयमित रख रहा है, जो परमेश्वर, उसके प्रति हम लोगों की आस्था बनाते हैं। भूले भटके लोग होते हैं, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो हम उसे सदकर्म की तरफ लाते हैं, परमात्मा के प्रति उनका विश्वास बनाते हैं। मगर ऐसे जो लोग हैं, मैं फिर कहूँगा, ऐसे हत्यारों के लिए तो एक जेल है, केवल एक जेल है। और सभी संतों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा, कोई न कोई, किसी न किसी बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा, जो वहाँ से सर्टिफिकेट मिले कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई अनायास ही बन जाता है आकर के, है? हमने टीवी पर देखा, उसका घर छप्पड़ पड़ा हुआ है जी। आज वो जिन में रह रहा है, जिन महलों में रह रहा है, आलीशान महलों में, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे तो प्रधानमंत्री का भी घर ऐसा नहीं होगा जी। तो ये पब्लिक को, मूर्ख पब्लिक को, भोली भाली पब्लिक को ये पता नहीं लग रहा कि जो आदमी कल, जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज वो 10-10 मर्सिडीज में घूम रहा है और पैसे नहीं लेता। तो क्या नंबर 2 का काम होता है? क्या स्मैक बेचता है?
क्या वो आतंकवादियों से मिला है या कि माओवादियों से मिला हुआ, किन से मिला हुआ है? कहीं ना कहीं वो बीमारी बनी हुई है। और मैंने भी आपसे कहा कि अगर उसमें कहीं भी मानवता होती, जी जी वैसे तो मानवता है नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त है। जी, जब वो परमात्मा हैं तो मानवता तो मनुष्य के अंदर होती है। जी। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मानवता होती तो अगर वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी आगे चले गए थे तो उनको वापस आना चाहिए और पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने खड़ा होना चाहिए। मैं खड़ा हूँ, आप भी इनकी हेल्प कीजिए, मैं भी इनकी हेल्प कर सकता हूँ। हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। और भाई ये मेरे से अपराध हो गया जो मैंने परमात्मा अपने आप को शो कर लिया। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और गुरु के लिए शिष्य तो बहुत जरूरी है। मैं इंसान हूँ। इतने भोले भाले लोगों का विश्वास को तोड़ा है। ये 123 मौत नहीं हुई है। जो गुरुओं के प्रति अश्रद्धा प्रकट होगी, जो मीडिया पे आ रहा है, हमारी कितनी बच्चियां हमारे यहाँ आती हैं, जी जी, उनके घर में उनके लिए ताला पड़ जाएगा कि वहाँ क्या होता है। उसी गिनती में आ जाएंगे ना, और हम सारे के सारे उसी गिनती में आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जेल है जिन्होंने अनेकों लोगों के दरवाजे बंद कर दिए। हमारे यहाँ तो वैसे भी बेटियों के ऊपर प्रतिबंध है, मगर इस बात से और अधिक प्रतिबंध लग जाएगा। जी जी। क्यों? एक सीधी सी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और मेरे हिसाब से वो एक मनुष्य भी नहीं है। परमात्मा तो बहुत बाद की बात है। वो भोले भाले लोगों को और अपने एजेंटों के माध्यम से, अपने दलालों के माध्यम से झूठा प्रचार कराया। मैंने टीवी पर देखा है, जिनके काम हो गए आज भी उनकी झोंपड़ी के ऊपर फूस नहीं है। जी। मैंने देखा वो अच्छे कपड़े भी पहने हुए नहीं, जो ये कह रहे हैं कि हमारा काम कर दिया। अरे जब वो काम कर सकते हैं किसी काम को, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, कोई साथ नहीं लिया उसने, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी और 1 सेकंड में ख़त्म कर देता है। 1 सेकंड में परले आती है, क्या नाम है, सुनामी आती है, सबको ख़त्म कर देता है। वो परमात्मा ताकत है। तो कहने का मेरा मतलब है, उन भोले भाले लोगों को परमात्मा बन के धोखा दिया गया, उनकी आस्था की हत्या की गई, उनकी श्रद्धा की हत्या की गई और अनेकों आस्थावान लोगों को उन्होंने वहाँ ला के खड़ा कर दिया जहाँ उनके पैरों में बेड़ियाँ लगा दी जाती हैं। मैं तो फिर वही बात, इस भोली वाली पब्लिक के प्रति मेरी आस्था है और संवेदना है। भाई पहले जान लो, संत ऐसे नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि मेरे पास 1000 लोग आते हैं तो 1000 की व्यवस्था करती है कमेटी। कल 1 करोड़ लोग आएंगे तो 1 करोड़ की जगह बनाई जाएगी, उस तरह से टॉयलेट बनाए जाएंगे, ऐसे बाथरूम बनाए जाएंगे, ऐसी सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। मगर वो संत किसी किले में नहीं रहेगा, संत किसी आलीशान कोठी में नहीं रहेगा। संत साधारण तरह से रहते हैं, संत साधारण तरह से रहते हैं। इसी तरह से उन्हें साधारण तरह से रहना चाहिए था। ये अलग बात है, एक ही दिन में 3 सत्संग है तो गाड़ी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम 40-40, 50 किलोमीटर की दूरी पे एक दिन में तो पूर्ति नहीं करवाएंगे बस से या किसी चीज़ से या पैदल जाके, इसलिए हमें गाड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, गाड़ी भी है, पब्लिक की है, गाड़ी भी है, आश्रम की है, जो है सब आश्रम का है। जैसे एक फिल्म आई थी, ये पैसे सब आना सब जनता का है, सब जनता का है। और संत को पारदर्शी होना चाहिए, संत को पारदर्शी होना चाहिए, जैसा अंदर वैसा ही बाहर, जैसा बाहर वैसा ही अंदर। मेरी तो कहानी कहना इस बात से। जी धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ जो अभी श्री कृष्णानंद जी सरस्वती जी ने आपको बताया, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम।